हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स जो है वो यूजफुल होती है इन रिलेटिंग कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन विद इट्स वेपर प्रेशर। राइट, सो ऑप्शंस है मोल फ्रैक्शन, पार्ट्स पर मिलियन, मास परसेंटेज या मोलैलिटी। सो देखो बच्चों, क्वेश्चन बेसिकली कह रहा है कि इनमें से कौन सी यूनिट आपकी यूजफुल होती है अगर आपको रिलेट करना है किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को उसके वेपर प्रेशर के साथ। सो उसके लिए सबसे पहले मुझे की कॉन्सेप्ट समझना होगा। की कॉन्सेप्ट लाई करेगा, एक तो आपको ये पता होना चाहिए, देखो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को मेजर करने के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट आपके क्या होते हैं यूनिट्स होते हैं, लाइक मोल फ्रैक्शन, पार्ट्स पर मिलियन, मोलैलिटी, मास परसेंटेज। ये बेसिकली सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन के लिए हम यूज करते हैं। फर्दर अगर मैं बात करती हूँ, आपको यहाँ पता होना चाहिए राउट्स लॉ के बारे में। अगर मैं बात करती हूँ, सो राउट्स लॉ हमारे पास क्या था, ये एक ऐसा लॉ था जो ये स्टेट करता था कि हमारे पास क्या होता है कि एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होती है रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। सो उसने ये स्टेट किया था कि जो हमारे पास रिलेटिव लॉरिंग जो होती है, हमारे पास रिलेटिव लॉरिंग जो होती है एट वेपर प्रेशर में, मतलब रिलेटिव लॉरिंग एट वेपर प्रेशर मतलब कि इनिशियली सपोज कर लो आपके पास कोई सॉल्वेंट था, फाइन, ए सॉल्वेंट, उसमें आपने कोई सॉल्यूट डाला। सो इनिशियली जो आपके पास कोई ए सॉल्वेंट था उसका वेपर प्रेशर होगा, जैसे ही आप सॉल्यूट डालोगे सो अब आपका क्या है, टोटल वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का है वो डिक्रीज कर रहा है। सो उसे हम रिलेटिव लॉरिंग एट वेपर प्रेशर कहते हैं। सो उसने बोला था कि रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो होती है वो आपकी वो प्रोपोर्शनल होती है, इज proportional to the mole fraction of the solute. फाइन। सो देखो बच्चों, अब यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ, ये की कॉन्सेप्ट हो गया। सो यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ, अब अगर मैं यहाँ पर मोल फ्रैक्शन की बात करती हूँ, सो मोल फ्रैक्शन बेसिकली एक आपकी ऐसी कंसंट्रेशन टर्म है जो हम कैसे निकालते हैं, जिसको हम काई से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड ये हम निकालते हैं कि जिस कंपोनेंट की हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल्स न्यूमरेटर में ले लो। सपोज कर लो मुझे सॉल्यूट के निकालना है और सॉल्यूट मेरा बी है, फाइन, और डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, मतलब सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट के। सो दिस इज योर मोल फ्रैक्शन। सो ये जो मोल फ्रैक्शन होता है ये आपका बेसिकली क्या होता है कि रिलेटेड होता है टू द रिलेटिव लॉरिंग एट वेपर प्रेशर डायरेक्टली। रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है कि जो भी हमारे पास प्रेशर इनिशियली था सॉल्वेंट का माइनर, अब जो सॉल्यूशन का हो गया वो कर लीजिए डिवाइडेड बाय प्योर का, विच इज इक्वल्स टू योर मोल फ्रैक्शन ऑफ योर सॉल्यूट, जो हमारे पास किसके इक्वल होता है, इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के। तो यहाँ से आपका आंसर क्या होगा कि मैं साफ साफ देख सकती हूँ कि ये जो रिलेट आपका जो वेपर प्रेशर है वो बेसिकली किससे रिलेट हो रहा है, आपका मोल फ्रैक्शन से। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।